3 है मानव जनन। क्या है आपका? मानव जनन। आपको पता है कि मानव जनन जो है सभी जनन जो होता है, जनन मतलब जनन का मतलब क्या होता है कि अपने समान संतति उत्पन्न करना, संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। क्या परिभाषा होगी जनन की? जनन क्या है? अपने समान संतति उत्पन्न करना, मतलब अपने समान ही क्या करना, नए जीवों को जन्म देना या उसी समय संतति उत्पन्न करने के कहलाता आपका जनन कहलाता है। आपने पढ़ रहे हैं आप अभी, आप किसमें? मानव जनन। किसमें? मानव। तो मानव में कौन सा जनन पाया जाता है? 2 प्रकार का जनन होता है। मानव में पाया जाता है लैंगिक जनन। कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। मतलब मानव जो है, मानव लैंगिक जनन करने वाला, मानव लैंगिक जनन करने वाला, मानव लैंगिक जनन करने वाला प्राणी। तो मानव कौन से जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। मतलब लैंगिक जनन क्या होता है बेटे? इसमें क्या होते हैं, नर एवं मादा युग्मक कैसे होते हैं? अलग अलग। कैसे होते हैं? नर एवं मादा युग्मक अलग अलग। अर्थात एक बात और याद रखना पड़ेगा मानव ये पढ़ने से पहले, मानव जनन से पहले आपको, कि जो मानव है, मनुष्य जो है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है? एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य कैसा है? एक लिंगी प्राणी है। अर्थात क्या होगा, मनुष्य में नर एवं मादा, मतलब महिला और पुरुष कैसे होते हैं बेटे? अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग जीव में क्या होते हैं? होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी प्राणी। क्या कहते हैं? एक लिंगी प्राणी। तो ये जो है आपका, इसमें क्या होते हैं? लैंगिक जनन में जो युग्मक होते हैं नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। नर में अलग होंगे आपके और मादा में अलग होंगे। नर में क्या पाए जाते हैं आपके बेटे? नर मतलब होता है पुरुष, मादा मतलब है आपका क्या? महिला। नर में पाए जाते हैं क्या बेटे? आपके नर जननांग। क्या पाए जाते हैं? नर जननांग। और मादा में पाए जाते हैं क्या? मादा जननांग। मादा जननांग। तो क्या है? मानव जो है, मानव जनन आप पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 3। इसमें जनन की परिभाषा क्या होगी बेटे? किसी भी जीव का अपने समान संतति उत्पन्न करने के कहलाता आपका जनन कहलाता है। मानव, चूंकि आपका चैप्टर है मानव में जनन, तो आपको मानव जनन मतलब मानव में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि मानव कैसा प्राणी बेटे? उच्च श्रेणी का प्राणी। कैसा है? उच्च श्रेणी का प्राणी। और साथ में मनुष्य कैसा होता है बेटे? आपका मानव जो है वो एक लिंगी प्राणी, मतलब इसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अर्थात नर मतलब पुरुष, मादा मतलब होगा महिला। नर में पाया जाता है नर जननांग और मादा में पाया जाता है मादा जननांग। बात करते हैं नर जननांग की, तो नर जननांग के रूप में क्या होता है बेटे? इसमें नर जननांग क्या होते हैं? जननांग मतलब होता है कि, जननांग मतलब जो वे अंग, मतलब ऐसे अंग है ये आपके, ऐसे अंग जो जनन में सहायक होते हैं, या जनन के लिए क्या होते हैं बेटे? आवश्यक होते हैं। जनन के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं। जननांग के बारे में इससे पहले और उससे आगे और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आप समझो क्या है मादा, मतलब मानव कैसा लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है। इसमें नर एवं मादा दोनों के होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर में नर जननांग पाए जाते हैं और मादा में क्या पाए जाते हैं? मादा जननांग। नर में किसका निर्माण होता है बेटे? नर जननांग द्वारा नर में होता है नर युग्मक का निर्माण। किसका निर्माण होता है? नर युग्मक बनते हैं। और मादा में कौन से युग्मक बनते हैं आपके? मादा युग्मक। मादा युग्मक। एक चीज और याद रखना कि नर में नर युग्मक बनने की क्रिया में कौन सा विभाजन होता है बेटा? आपका अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन।
इसी प्रकार से मादा में मादा युग्मक मादा में मादा जननांग द्वारा क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है, तो वहां पर भी कौन सा विभाजन होगा आपका, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। नर में नर जननांग द्वारा नर युग्मक बनते हैं, क्या बनते हैं, नर युग्मक। नर युग्मक के रूप में माना इस क्रिया को, नर युग्मक बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटे, शुक्राणु जनन, क्या कहते हैं इसे हम, शुक्राणु जनन। और मादा में मादा युग्मक बनने के लिए क्या कहलाती है आपकी, अंड जनन, क्या कहलाती है आपकी, अंड जनन। चूंकि नाम से स्पष्ट है, शुक्राणु जनन और अंडाणु, मतलब नर में नर युग्मक के रूप में क्या होता है बेटे आपका, शुक्राणु, क्या होता है आपका, शुक्राणु। और मादा में जो है आपका मादा युग्मक के रूप में क्या होते हैं बेटे, अंडाणु होते हैं, क्या होते हैं आपके, अंडाणु। ठीक, इतना समझ में आया। नर में नर युग्मक के रूप में क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु। मादा में मादा युग्मक के रूप में क्या पाए जाते हैं, अंडाणु। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। अब शुक्राणु कैसे होते हैं बेटे, इनमें एक सबिका पुच्छ पाई जाती है जो इसमें चलन में क्या करती है, सहायता करती है। तो शुक्राणु है, शुक्राणु क्या होते हैं बेटे, अंडाणु के पास मतलब निषेचन के समय, किसके समय, क्योंकि चूंकि मानव में नर एवं मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब नर एवं मादा को मिलने के लिए क्या होगा, मतलब निषेचन कहलाते हैं, उसके लिए मतलब दोनों को मिलने के लिए कहलाती है आपकी निषेचन। तो शुक्राणु के अंडाणु तक पहुंचने की क्रिया, शुक्राणु जो होता है वो आगे जाता है अंडाणु तक, शुक्राणु अंडाणु तक जाने की क्रिया किससे जाता है बेटे, शुक्राणु अंडाणु तक स्त्री जनन पथ के माध्यम से, किसके माध्यम से, स्त्री जनन पथ के माध्यम से, पथ के माध्यम से कहाँ तक पहुंचता है, अंडाणु तक। शुक्राणु के स्त्री जनन पथ के माध्यम से अंडाणु तक जाने के लिए कहलाती है आपकी वीर सेचन, क्या कहलाती है आपकी, वीर सेचन। इसको भी याद रखना है कि शुक्राणु का स्त्री जनन पथ के माध्यम से अंडाणु तक जाने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी वीर सेचन कहलाती है। अब शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, आपस में संलिग्ध होते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन, क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो इस क्रिया को निषेचन कैसे, निषेचन से क्या होता है बेटे, निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। मतलब क्या बनते हैं आपके, युग्मनज बनते हैं। युग्मनज को जायगोट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जायगोट। तो युग्मनज बनते हैं आपके, क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से निषेचन क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मनज, किसका निर्माण होता है, युग्मनज। युग्मनज हमेशा कैसे होते हैं बेटे, द्विगुणित होते हैं, मतलब 2n होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, नर में नर युग्मक बनने के समय कौन सा विभाजन होता है बेटे, अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता है नर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। मादा में कितने पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, 46 गुणसूत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, ये गुणसूत्र कैसे जाते हैं बेटे, आधे। मतलब यहाँ पर कितने हैं इनके, 2n है, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2n है। तो यहाँ पर जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु क्या अगुणित हो जाता है, मतलब n हो जाता है। यहाँ पर क्या जाता है आपका अंडाणु, जो यहाँ पर क्या जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं, n हो जाते हैं। जब दोनों आपस में मिलते हैं शुक्राणु और अंडाणु तो कैसी द्विगुणित युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसके आगे ये युग्मनज जो होता है वो किसका निर्माण करता है बेटे, युग्मनज बाद में विकसित होकर किसका निर्माण करता है, ब्लास्टोसिस्ट का, ब्लास्टोसिस्ट का। यहाँ ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, क्या बनाता है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है बेटे मादा के गर्भाशय में, किसमें, मादा के गर्भाशय में आकर चिपक जाता है, जब ये मादा के गर्भाशय चिपकता है तो यहाँ पर इसका क्या होता है, भ्रूणी परिवर्धन, मतलब इसका विकास होता है। यह अवधि होती है लगभग 9 माह की। कितने माह की, 9 माह की। उसके बाद क्या होता है बेटे, 9 माह के बाद होता है शिशु का मतलब प्रसव। क्या होता है उसके बाद, प्रसव, मतलब होता है शिशु का जन्म, शिशु का जन्म। अब मनुष्य के बारे में आपको एक बात और याद रखना है कि मनुष्य कैसा होता है बेटे, मनुष्य जरायुज प्राणी भी होता है। जरायु मतलब होता है कि जो शिशु को जन्म देते हैं, क्या होते हैं, जो शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहते हैं आपके, जरायु। और जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, अंडप्रजक। क्या कहते हैं उन्हें आप, अंडप्रजक कहते हैं। तो ये थी आपकी मानव में जन्म। इस
इस भाग में हमने इस चैप्टर में जिन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है उसकी पूरी डिटेल आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन जो जो इस चैप्टर में पढ़ना है उसके बारे में इस पूरे भाग में आपको समझा दिया गया है। एक बार विषय देखते हैं इसमें क्या होगा। मानव जनन, आप अध्याय 3 बायोलॉजी का पढ़ रहे हो 12th क्लास, तो सबसे पहले मानव जनन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनन क्या होता है। तो जनन क्या है, अपने समान संतति उत्पन्न करने के कहलाता आपका जनन कहलाता है। क्योंकि मानव में पढ़ रहे हैं तो मानव में क्या होता है, मानव में लैंगिक जनन क्या होता है, पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। और मनुष्य जो है आपका कैसा प्राणी है, एक लिंगी प्राणी। कैसा है आपका मनुष्य, एक लिंगी प्राणी है। इसमें देखते हैं आगे, मानव में जो एक लिंगी का अर्थ होता है कि अलग अलग लिंग, मतलब इसमें नर अलग होंगे और मादा अलग होंगे। तो नर मतलब पुरुष, मादा मतलब होता है महिला। नर में क्या पाया जाता है, आपके नर जननांग पाए जाते हैं। नर में क्या पाया जाता है, नर जननांग। और मादा में क्या पाया जाता है, मादा जननांग। नर जननांग मतलब नर में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है, शुक्राणु, मतलब नर युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो नर में नर युग्मक बनने की प्रक्रिया के कहलाती है आपकी शुक्राणु जनन। इसी प्रकार से मादा में किसका निर्माण होता है बेटे, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। और मादा में अंडाणु मतलब मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया कहलाती है आपकी अंडजनन कहलाती है। कहलाती है आपकी अंडजनन। मादा में जो मादा युग्मक होता है वो क्या होता है, अंडाणु। जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु स्त्री जनन पथ के माध्यम से कहां तक पहुंचते हैं, अंडाणु तक। इस क्रिया को हम कहते हैं वीर सेचन। क्या कहते हैं इस क्रिया को, वीर सेचन। शुक्राणु अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या होगा, उसे युग्मनज कहते हैं। कहते हैं मतलब उसे उस क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज मतलब जायगोट 2 यूनिट कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। युग्मनज विकसित होकर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, विकसित होकर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो मादा के गर्भाशय में आकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ये लगभग कितने ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ परिवर्धन होगा, विकास होगा, भ्रूणी परिवर्धन जिसको हम बोलते हैं। तो ये अवधि होती है 9 माह की। जो इसके बाद क्या होता है, प्रसव। प्रसव मतलब होता है शिशु का जन्म। शिशु के जन्म के बाद आगे देखते हैं, मनुष्य कैसा प्राणी है आपका, जरायुज प्राणी है। क्या है मनुष्य आपका, जरायुज प्राणी है। जरायुज का मतलब होता है कि जो वे जीव या वे प्राणी जो केवल किसको जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, वो कहलाते हैं आपके जरायुज प्राणी कहलाते हैं। तो ये था आपका मादा जनन मतलब मानव में जनन के बारे में। तो मानव में जनन के बारे में ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पूरी डिटेल से क्या होगी, आगे पढ़ाई जाएंगी। तो इसके बाद आगे देखेंगे कि नर जननांग क्या मतलब जननांग क्या होते हैं, जननांग कितने प्रकार के होते हैं, नर में अलग, मादा में अलग। तो नर जननांग के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे हम जननांग के बारे में। इसके बारे में देखते हैं जननांग के बारे में। जननांग क्या होते हैं बेटे, वे अंग जो जनन के लिए, वे अंग जो जनन के लिए, वे अंग जो जनन के लिए आवश्यक व सहायक होते हैं, जननांग कहलाते हैं। जननांग कहलाते हैं। इन्हें इसे जनद भी कहते हैं, जनद भी कहते हैं। क्या होते हैं जननांग बेटे, वे अंग जो जनन के लिए आवश्यक वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, जननांग कहलाते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जनन के नाम से भी क्या होते हैं, जानते हैं। तो ये थे जननांग। इन्हें यह जनन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। जो आपके जननांग होते हैं, जननांग को हम कितने भागों में बांटे, 2 भागों में। कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। तो जननांग की परिभाषा क्लियर होगी बेटे, क्या है, वे अंग जो जनन के लिए आवश्यक व सहायक होते हैं। क्या होते हैं, आवश्यक एवं सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, जननांग कहलाते हैं। जनन के नाम से भी क्या होते हैं, जानते हैं। जनन को हमने कितने भागों में बांटे, 2 भागों में। पहला भाग है आपका क्या बेटे, प्राथमिक
प्राथमिक लैंगिक अंग, लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या होता है? जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं बेटे, वे अंग जिनसे वे अंग जिनसे युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग जिनसे युग्मकों का निर्माण होता है, क्या कहलाते हैं बेटे? प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे? प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? कि वे अंग जो क्या होते हैं बेटे? वे अंग जिनसे युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है, कहलाते हैं आपके प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। अब नर में कौन से प्राथमिक लैंगिक अंग है? नर में मतलब पुरुष में और मादा में। इसके बारे में देखते हैं कि नर में, मादा मतलब महिला में। नर में कौन सा प्राथमिक अंग होता है बेटे? नर में प्राथमिक अंग के रूप में क्या पाया जाता है बेटे? एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। इसी प्रकार से मादा में क्या होगा बेटे? मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में क्या पाया जाता है बेटे? एक जोड़ी अंडाशय। क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग जिनसे युग्मकों का निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। तो नर में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है और मादा में एक जोड़ी अंडाशय क्या होता है? पाया जाता है। वृषण में शुक्र जनन क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? शुक्र जनन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु जो है यहाँ पे कैसा है बेटे? नर युग्मक है। नर युग्मक किसका निर्माण होता है? शुक्राणु क्रिया द्वारा शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय में अंडजनन क्रिया द्वारा, अंडजनन की क्रिया द्वारा अंडजनन क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है बेटे? अंडाणु यानी मादा युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। अब जो नर में एक जोड़ी वृषण में क्या होता है बेटे? कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है जो शुक्राणु जनन क्रिया को उत्तेजित करता है? तो वृषण में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स द्वारा क्या होता है बेटे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है उत्सर्जित होता है, जो शुक्राणु जनन की क्रिया को करता है बेटे? शुक्राणु जनन की क्रिया को करता मतलब शुक्राणु के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। इसी प्रकार से मादा में मादा के अंडाशय में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? मादा के अंडाशय में एक हार्मोन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या बेटे? एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं हम इसको? एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसके द्वारा किसका मतलब जिसकी सहायता से किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है जिसके कारण किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। एक चीज और याद रखना इसमें कि शुक्राणुओं या अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक हार्मोन्स है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन गोनेडोट्रोपिन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन गोनेडोट्रोपिन
द्वारा नियंत्रित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पीयूष ग्रंथि से जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स निकलता है वो नर में शुक्राणु के निर्माण को क्या करता है, निर्माण को नियंत्रित करता है, और मादा में किसके निर्माण को नियंत्रित करता है, अंडाणुओं के निर्माण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन। तो ये थे आपके क्या, गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, तो एक बार फिर समझते हैं नरनांग के बारे में, जननांग के बारे में। वे अंग जो जनन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक व सहायक होते हैं, जननांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, जननांग। तो इसको हमने कितने वर्गों में बांट दिए, 2 वर्गों में। सबसे पहले प्राथमिक लैंगिक अंग, वे अंग जिनसे युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, उसे प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। जिसमें नर में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी क्या होता है, वृषण पाया जाता है, जिससे शुक्राणुजनन क्रिया द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स द्वारा किसकी क्रिया होती है, शुक्राणुजनन क्रिया द्वारा क्या होता है, नर युग्मक शुक्राणु क्या होता है, निर्माण होता है। वृषण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बेटे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। इसी प्रकार से मादा में एक जोड़ी अंडाशय क्या होते हैं, पाए जाते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में, जिससे अंडजनन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, अंडाणु का, मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। जिसमें मतलब अंडाशय में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। और नर एवं मादा दोनों में, मतलब नर एवं मादा दोनों में शुक्राणुजनन एवं अंडजनन क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन गोनेडोट्रोपिन द्वारा क्या होते हैं, ये दोनों अंडजनन एवं शुक्राणुजनन क्रिया क्या होती है, नियंत्रित होती है। तो ये थे आपके क्या, प्राथमिक लैंगिक अंग। कौन से अंग थे, प्राथमिक लैंगिक अंग। इसी प्रकार से आपको पढ़ना द्वितीयक लैंगिक अंग। किसके बारे में पढ़ना आपको, द्वितीयक लैंगिक अंगों के बारे में। अब देखते हैं हम क्या बेटे, जननांग में द्वितीयक लैंगिक अंग। तो क्या होते हैं ये, वे अंग जो युग्मक को, मतलब जिनसे क्या होगा, वे अंग जिससे युग्मकों का निर्माण नहीं होता, लेकिन जनन में क्या होते हैं बेटे, जनन में सहायक होते हैं, तो क्या है बेटे, द्वितीयक लैंगिक अंग वे अंग जिनसे युग्मकों का निर्माण नहीं होता, लेकिन क्या होते हैं बेटे, जनन के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो नर में द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में क्या क्या पाया जाता है बेटे, पहला सबसे पहले क्या होगा आपका, वृषण जालक। क्या होगा आपका पहला, सबसे पहला वृषण जालक। दूसरा हो जाएगा शुक्रनलिका या शुक्रवाहिका हम जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या जाएगा इसमें, शुक्रवाहिका। तीसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में, तीसरा हो जाएगा आपका अधिवृषण। चौथा हो जाएगा आपका इसमें बेटे शुक्रवाहिनी। पांचवा हो जाएगा शुक्राशय। पांचवा क्या है आपका, शुक्राशय। उसके बाद छठवा हो जाएगा इसमें मूत्रमार्ग, या हम इसको बोलेंगे शिश्न। इसी प्रकार से मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होंगे बेटे, मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग है सबसे पहला, फर्स्ट नंबर फैलोपियन नलिका। दूसरा हो जाएगा आपका बेटे इसमें गर्भाशय। तीसरा हो जाएगा आपका योनि। तो ये थे क्या बेटे आपके द्वितीयक लैंगिक अंग, वे अंग जिनसे क्या होता है, क्या होता है, युग्मकों के निर्माण में क्या होता है, निर्माण नहीं होता, लेकिन जनन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो नर में द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में वृषण जालक पाया जाता है, शुक्रवाहिका पाई जाती है, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और मूत्रमार्ग। इसी प्रकार से मादा में फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि क्या होती पाई जाती है। इन सभी के बारे में एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे। जो आने वाले वीडियो होंगे उसमें आपको इनकी सारी डिटेल आपको बहुत अच्छे से क्या होगी, समझाई जाएगी।
तो ये था आपका मानव जनन का पहला भाग, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का ये पहला भाग।